कभी आपने इस बात का ख्याल किया, ध्यान किया, जब आप नारियल भेंट करते हो तो शीश में स्पर्श क्यों कराते हो? दोनों श्रवणेंद्रियों में नारियल को स्पर्श क्यों कराते हो? हृदय में स्पर्श क्यों कराते हो? कभी विचार किया आपने? शरणागत के भाव से पूर्ण शिष्य नारियल रूपी शीश को गुरु के चरणों में समर्पित करता है। नारियल शीश का प्रतीक है। हमारी सनातन परंपरा में प्रतीकों में पूजा करने की पुरानी परिपाटी है। हम प्रतीकों में पूजा करते हैं। धूप बत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना, ये सब प्रतीकात्मक है। नारियल भेंट करना प्रतीकात्मक है। चौका आरती में 5 कलश और कलश में 5 बत्तियां, जोत, पान परवाना, अमीदल, सब प्रतीकात्मक है। अपने गुरु महंत साहब को, अधिकारी साहब को, आचार्य साहब को सदगुरु कबीर साहब के रूप में बिठाना भी प्रतीकात्मक है, प्रतीक है। प्रतीकों में पूजा करने की पुरानी परिपाटी है। नारियल भी शीश का प्रतीक है और शीश है हमारे अहंकार का सूचक, हमारे अभिमान का, हमारी अस्मिता का, हमारे अहम का, हमारे ईगो का प्रतीक है नारियल। और बीजक के अंतर्गत साखी प्रकरण में एक साखी भी है, क्या जानते हो? बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं तीर छुड़ावे पीर। इस साखी के अंतर्गत साहब कहते हैं कि बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव। जैसे नारियल भेंट करते करते हम यही साखी दोहरा रहे होते गुरु के समय। क्या? बहुबंधन से बांधिया एक मैं बेचारा जीव, अपने बल छूटू नहीं आप छुड़ाओ पीर। नारियल का खोल कठोर आवरण है बंधन का, और वो बंधन किसी प्रकार का भी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के बंधन हैं। जो हमें बांधे वो बंधन, जो हमें बांधे वो बंधन, बांधने वाले क्या क्या है चिंतन करो आपको जो बांधे। अच्छा, मैं आपको निमंत्रण दूं कि काशी आना, लहरकारा आना, खसिया आना, आने के पहले तुम्हें क्या क्या बांधता है विचार किया कभी? आने से पहले हर चीज की आप व्यवस्था करने लगते हो, जाना है, जो बांधता है आपको। लेकिन उन बंधनों जो बांध रहा है उसका कुछ ना कुछ उपाय करते हो। बांधने का मतलब जो आपको जाने से रोके, सबका उपाय करते हो तब कहीं आ पाते हो। इसके बावजूद भी कभी कभी आना कैंसिल हो जाता है, टिकट कैंसिल कराना पड़ जाता है, अचानक कोई घटना घट जाती है और फिर बंधन आ जाता है, पकड़ आ जाती है। एक घर से गुरु आश्रम तक पहुंचने के लिए इतने बंधन है। तो
अपने उन बंधनों को तोड़ने में हम स्वयं असमर्थ हैं, तो सोचते हैं चलो गुरु के पास ही जाएं और नारियल भेंट करके मानो कहते हैं सद्गुरु ये नारियल का कठोर आवरण मेरे ही बंधनों का, आवरणों का प्रतीक है। आपके हाथ का सहारा चाहिए, आपके हाथों का स्पर्श चाहिए। और गुरुदेव उस नारियल को लेकर जो चलान करते हैं, यही गुरु की कृपा है, यही गुरु का आशीर्वाद है। और न सिर्फ आशीर्वाद बल्कि उस कठोर आवरण को तोड़ करके जो गरी शुभ्र श्वेत निर्मल निर्दोष जो शुभ्र श्वेत गरी है वही आपका स्वरूप है। मानो हमारे कठोर आवरण को तोड़ करके सद्गुरु हमारे स्वरूप का दर्शन कराते। नारियल, उस नारियल को भेंट करने से पहले हम शीश पे स्पर्श कराते हैं। किस भाव से? वही जो साहब यहां कह रहे हैं, चितलाय सुनहि सिखापनो हित जान के हृदय धरो। हे सद्गुरु, आपका आदेश और उपदेश मुझे शिरोधार्य है, शीश में स्पर्श। आज से जबकि मैंने तिनका तोड़ा दिया, देखो तिनका भी प्रतीक है। मैंने कहा ना, आपने कभी विचार किया तिनका साहब लोग क्यों तोड़ाते? आपको तो लगता है कोई कर्मकांड है, ऐसा किया जाता है, कर देते हैं। कल चौका हाट की होगी, मनहर को बुलाऊंगा, जोहन भाई को बुलाऊंगा, भाई तिनका तोड़ाओ। इधर उधर होंगे तो एक दूसरे को बुलाने जाएंगे, चल साहब बुला के तिनका तोड़ेंगे। ऐसे आएंगे, बैठ जाएंगे, तिनका तोड़ के हो गए साहब, हो गया, अच्छा ठीक है, काम में लगा, जाओ भाई। तिनका तोड़ाना कोई कर्मकांड नहीं है, उसका अर्थ है हे सद्गुरु, जो जो मेरे दुख के कारण है, जो जो मेरी परेशानी के कारण है, जो जो मेरे संकट, व्यथा, पीड़ा, तनाव, अशांति और जो काल रूप निरंजन रूप है, उन सभी जगहों से मेरा संबंध विच्छेद कर दे। इसीलिए तिनका तोड़ाया जाता है। जमुनिया की डाल साहब तोड़ दीजिए, कहते हैं ना, भजन गाए जाते हैं। यही जमुनिया की 14 डारी, यही जमुनिया की 14 डारी। 14 डार कौन है? कहते 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर, 14 लोकों में उस काल पुरुष निरंजन का आना जाना है, नियंत्रण है, पहुंच है। अर्थात 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर, ये 14 लोक जिसे 14 भुवन कहते हैं, ये सभी लोग काल से, मृत्यु से परे नहीं है, दूर नहीं है, सब मृत्यु के पहुंच में है, सब मृत्यु की पहुंच में है, काल की पहुंच में है। लेकिन सतलोक काल निरंजन अर्थात मृत्यु अर्थात मौत अर्थात यमराज की पहुंच से दूर है। तो जमुनिया की डाल, जो 14 डालियां क्या है? ये जहां जहां काल की पहुंच है, वहां से संबंध मेरा विच्छेद करो और सतलोक से मेरा नाता जोड़ो। इसी भाव से हम तिनका तोड़ाते हैं। हमारे जीवन में जो दुख है, पीड़ा है, व्यथा है, तिनका तोड़ाने आप आते हो तभी। कोई शरीर का दुख है, दुख भी तो 3 प्रकार के, दैहिक, दैविक, भौतिक। किसी भी प्रकार का आपके जीवन में दुख आता है तो आप कहते साहब मेरा तिनका तोड़ूंगा, साहब तिनका तोड़वा दो मुझे। तिनका तोड़ने आते,
और सदगुरु स्वरूप जो महंत साहब विराजमान है, आचार्य साहब, अधिकारी साहब विराजमान है, आपको तिनका तोड़ाते हैं। मतलब है जो क्लेश का, दुख का, कलह का कारण रूप है, वहां से आपका संबंध विच्छेद करता है। प्रतीकों में पूजा होती है। नारियल स्पर्श कराते हैं शीश पर इसलिए कराते हैं कि हे सद्गुरु, आपका हर आदेश उपदेश शिरोधार्य है। सिर पर स्वीकार है, शिरोधार्य है, स्वीकार है। और आज के बाद जबकि मैंने तिनका तोड़ाया, गले में आपके नाम की कंठी माला पहनी, कानों में 5 नाम आपने सुनाया, आज के बाद मेरे जीवन की दिशा बदल गई है। मैंने संकल्प लिया है कि आज के बाद सिर्फ आपके आदेश और उपदेश इन श्रवणेंद्रियों से श्रवण करूंगा। आपके आदेश उपदेश के अनुसार ही जीवन को ढालूंगा, चलाऊंगा। इसीलिए हम श्रवणेंद्रियों से स्पर्श कराते हैं नारियल को, और हृदय में धारण करूंगा। तो इन 4 जगहों में 4 अंगों से, 4 नहीं 3 ही कहें, शीश में, दोनों श्रवणेंद्रियों में, हृदय में नारियल को स्पर्श कराकर गुरु के हाथों में नारियल समर्पित करते हैं। भेंट करना, भेंट की तरह होनी चाहिए। यह भी सुन लो, भेंट हो तो भेंट की तरह हो। देना और भेंट में भेद है, अंतर है। जब तक देने में भाव नहीं है वो देना कहलाता है, लेकिन उस देने में भाव जुड़ जाए, समर्पण जुड़ जाए, तो वही भेंट बन जाता है। सदगुरु को हम नारियल भेंट करते हैं, नारियल देते नहीं, क्योंकि उस नारियल के साथ हमारा भाव जुड़ा है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो, और तेरा तुझको सौंप के क्या लागत है। तो जब आप कभी गुरु को नारियल भेंट करें तो इन बातों को ध्यान में रखकर करें। ये कर्मकांड नहीं, फिर से कह दे रहा हूं, हमारी पूजा कोई कर्मकांड नहीं है। कर्मकांड का मतलब जानते हो क्या? कर्मकांड उसे कहते हैं जहां भाव का जुड़ाव न हो, सब कर्मकांड।